आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज फर्स्ट हाफ में गैप अप शुरुआत, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से बिकवाली और एक तेज उतार चढ़ाव सेकंड हाफ में देखने को मिला, जहां पर सेकंड हाफ में इनफैक्ट 12 बजे के अराउंड बाजार में थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद फिर प्रेशर मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर था आज निफ्टी बैंक में, जहां पे एक समय पर रिकॉर्ड नए लेवल्स निफ्टी बैंक ने छुए और रिकॉर्ड लेवल बनाने के बाद ऊपरी से तेज बिकवाली वहां आई और उसके बाद करीब करीब 150 अंकों के आसपास की या 250 अंकों के आसपास की गिरावट वहां देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं फॉल था, फ्लैटिश टोन पे ही वहाँ पर क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन एक बार फिर से आज बिकवाली थी आईटी स्पेस में। इन्फोसिस जैसा स्टॉक 4% के फॉल के साथ नए रिकॉर्ड्स या नए निचले स्तरों के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, तो तेज बिकवाली वहाँ पर देखने को मिली। और उसके अलावा बाकी आईटी स्पेस के शेयरों में प्रेशर था, मेटल में थोड़ा बहुत प्रेशर था, बाइंग देखने को मिल रही थी मिड कैप के कई स्टॉक्स में, सिलेक्टिव स्टॉक्स में। अदानी ग्रुप ऑब्वियसली वहाँ खरीदारी थी। लास्ट आवर में बढ़िया रिकवरी रही, यूनाइटेड स्पिरिट्स में डीआई के आंसू बंद हुआ। रियल स्टेट में से डीएलएफ जो कि खरीदारी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स जहाँ पर अलग अलग तरीके से आज कामकाज हो रहा था। प्रेशर थोड़ा बहुत आईटी के अंदर अभी प्रिवेल कर रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत बाइंग वहाँ आते हुए दिखाई पड़ रही है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसके लिहाज से, व्यू ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स HCMP फॉर लॉन्ग टर्म। दीक्षित सर, ये स्टॉक पे मैं पहले भी कई बार टिप्पणी कर चुका हूँ। ये स्टॉक को अभी तो आप मतलब एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, आउटराइटली भी ले सकते हैं। कल भी मैंने ये बात बोली थी कि आउटराइटली ले लीजिएगा। आउटराइटली मतलब होता है तुरंत, जिस भाव पर आपको मिल जाए वहाँ ले लीजिएगा। तो आउटराइटली कल इसलिए बोला था कि कहीं गैप डाउन शुरुआत आज हुई और आज आपको नीचे के दाम पर 842-43 से मिला, 855, 56, 57 तो बंदी हुआ। ये अभी भी बोल रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आउटराइटली भी ले सकते हैं। इस कंपनी क्वालिटी को लेकर इशू नहीं है कोई सो फार। सिचुएशन सिनेरियो प्रोडक्ट को लेकर भी सवाल या नहीं होगा, आप जानते होंगे इस बारे में। प्रमोटर ओनरशिप को लेकर भी कोई इशू नहीं है। बढ़िया प्रमोटर, मल्टीनेशनल कंपनी। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा साइड पे ज़रूर दिखाई पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। एफएमसीजी एंसिलरीज होते हैं तो एफएमसीजी थोड़ा महंगे साइड पे रहता भी है, लेकिन 1-2 क्वार्टर के नंबर्स खराब आते हैं तो बहुत दिन की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता नहीं है। आप खुद ही समझ लीजिए कि एक क्वार्टर में अगर कम लिकर बिकी तो अगले क्वार्टर में वो कवर हो ही जाती है। सेकंड हाफ वैसे भी जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो इनके लिए फेवरेबल होता है। तो अदरवाइज भी ठीक कंपनी है, आप आराम से एक्यूमुलेट करिए और रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 72 करोड़ की शेयर है टोटल मार्केट में, जिसमें 60% प्रमोटर लिए बैठे हैं, 52-53% सॉरी। तो आप एक्यूमुलेट करके रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। आउटराइटली चाहे तो भी ले सकते हैं इसको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और बैंक निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक। दीपक सर, आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। मैं एक हफ्ते के लिए बाजार को ट्रैक नहीं करता, और रही बात बैंक निफ्टी या इंडेक्स, इस पर मैं सही नहीं हूँ, सही इंसान नहीं हूँ जिससे आप ये सवाल पूछें। आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म पूछ सकते हैं, लेकिन इंडेक्स पे तो मैं कॉल वैसे भी नहीं दे सकता, बहुत रिस्की होती हैं ये ट्रेड्स। दूसरा, इनमें क्विक गेम होता है, आप क्विकली निकल पाए तो ठीक, नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं। सो इसीलिए मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। ओके, फ्रेश बाइंग इन टेक महिंद्रा एट दिस लेवल। विनोद सर, आप बाय तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आईटी सो फार, आप ऐसे समझिए कि सबसे ज़्यादा सवाल अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर आएंगे भी तो आईटी के ही होंगे। उसका मतलब है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पब्लिक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आईटी चल पड़ेगा। कोई भी शेयर तब तक नहीं चलता तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे आईटीसी का जिक्र होना बंद हो गया, आईटीसी के मीम होने बंद हो गए, तो आईटीसी चल पड़ा। जोमेटो, अब LIC है, जैसे LIC बहुत समय से नहीं चल रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएगा और फिर सडनली LIC चल पड़ेगा। तो ऐसे करके स्टॉक होते हैं। डिफेंस किसी के जिक्र में नहीं थे, जहन में नहीं थे। टायर आज किसी के जिक्र जहन में नहीं थे, चल पड़े। अदानी ग्रुप में ये चीज़ इसलिए है क्योंकि अदानी में मेजरली प्रमोटर होल्डिंग है, तो उनके पास वो शेयर है ही नहीं पब्लिक में बाय होने के लिए, इसलिए इतना महंगा महंगा सब बोलते रहे अदानी इंटरप्राइजेस को, फिर वो निफ्टी का हिस्सा बन गया। अब सबको महंगे में ही लेना पड़ रहा है और उसके बाद भी वो चली जा रहा है। तो इसीलिए वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन आईटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होने में, छोटे मोटे पुल बैक आ सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज टेक महिंद्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म रख सकते हैं, तो आप आराम से ले सकते हैं उसे। ओके, फेडरल बैंक। दीपक सर, अभी तो न्यूज़ फ्लोज के बीच में है, जहाँ पर कंपनी के कुछ हिस्सा बिकने या कंपनी बिकने की बातचीत लगातार चल रही है। हालांकि मैनेजमेंट का डिनायल भी है इसके ऊपर,
लेकिन न्यूज़ फ्लो के बीच में शेयर ऑलरेडी बहुत चल चुका है, निचले स्तरों से करीब 50%, और एक साल में जब से बैंक निफ्टी चला है तब से लेकर अब तक भी 35-40% चल चुका है। तो इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, थोड़ा सा इसलिए अब नीचे आ रहा है, ईज आउट हो रहा है। कोई अगर डील होती है तो बात अलग बनेगी सिचुएशन में, लेकिन सो फार बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे, उनको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर डील हो जाएगी तो बात अलग हो जाएगी इस कंपनी की। ओके, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, ट्रेंड, टाटा इन्वेस्टमेंट, राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। पॉल सर, टाटा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डबल हो गया, 2000 रुपये प्लस स्टॉक चल रहा है अभी, है मतलब 3000 शायद पहुंच गया। तो 3000 रुपये का स्टॉक पहुंच गया और आप उसमें अब एंटर करने जा रहे हैं तो सही नहीं है। कंपनी अच्छी है, आप कभी भी नीचे के दाम पे ले सकते हैं, या आपको लेना है तो आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। यहाँ पर ले लिया आपने, मान लीजिए 10 शेयर, आपके पूरे पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा यहाँ डाल दीजिए ये, और वेट कर लीजिए, मतलब पूरे एलोकेटेड मनी ऑफ टाटा इन्वेस्टमेंट का 10% हिस्सा आप यहाँ डाल दीजिए, बाकी वेट कर लीजिए, या 20% डाल दीजिए, ज़्यादा है तो 30% डाल दीजिए, बाकी 30 का वेट कर लीजिए एक झटका में, अगले 30 का वेट कर लीजिए उसके बाद वाले झटके में। तो ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तेज झटके यहाँ लग जाए तो 10 को घटा घटा के, 30 को घटा घटा के 10 कर दीजिए। रही बात बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील की, दोनों में एडजस्टमेंट हुआ है, टाटा स्टील भी और बजाज फिनसर्व भी, तो ये थोड़ा नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। अभी एंटर करना ठीक नहीं है, एडजस्टमेंट हुआ है, इक्विटी डाइल्यूट हुई है, तो थोड़ा इंपैक्ट रहेगा अभी हाल फिलहाल में। अभी नहीं दिखेगा एक आध हफ्ते में, लेकिन एक आध महीने में दिख ही जाएगा। तो बेटर ये है कि आप उस टाइम पर ऐड करें, ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। अच्छा, आई एम फॉलोइंग योर प्रोग्राम ऑन डेली, बॉट 100 शेयर HCL एट 2318, होल्ड या बाय। राजीव सर, अगर आपके पास मुनाफा बन रहा है तो आप लेकर निकल जाएं। मतलब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप देखने के लिए, लेकिन मैं HCL में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर HCL सरकारी कंपनी है, अब तक कोई स्प्लिट बोनस पे नहीं आया है, और सरकार कोई ना कोई मंशा रखेगी ज़रूर स्टेक बेचने की। आपने खुद ही यतिन कुछ दिन पहले सुना होगा बोलते हुए कि एक वो रोड शो हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट तमाम डिफेंस कंपनीज़ को बोल रही है कि वो स्टेक सेल कर सकते हैं या इन्वेस्टर से बातचीत करें। तो आज नहीं तो कल स्टेक सेल आएगा, वो स्टेक सेल आएगा तो प्रीमियम के लेवल पे ही आएगा और हमेशा डिस्काउंट पर ही आएगा। प्रीमियम के लेवल पर डिस्काउंट का मतलब है कि 1900 का शेयर, कोई भी अगर सरकार को पता है कि ये कंपनी का शेयर अभी चल सकता है, तो 1900 का शेयर चल के 2600 पे बिके तो ज़्यादा बेटर नहीं है, ज़्यादा पैसा आएगा। और 2600 पे जाके उसमें अगर डिस्काउंट दे दी जाए 2200 रुपये का, मतलब 2200 रुपये पे बेचा जाए 2600 पे जब CMP हो, तो पब्लिक ज़्यादा अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये चीज़ देखकर इसका स्टेक सेल होगा, जो IRCTC में हुआ, जो NBCC में हुआ, जो IOC, BPCL, HPCL एंड ऑल PSUs में विद टाइम होता आया है। अभी ये चल रहा है, अभी चलेगा भी, लेकिन कितना कहना मुश्किल है। तो बेटर यही है कि जब आप बहुत डायलेमेटिक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करना है आगे, तो एटलीस्ट कैपिटल निकाल लीजिए, बचे हुए शेयर छोड़ दीजिए, फ्री के शेयर छोड़ दीजिए, पैसा बन रहा है थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, कुछ कुछ कैपिटल निकाल लीजिए, पूरा मत निकालिए, ताकि कहीं गिरावट आ जाए तो आपको वो दुख ना हो कि मेरा भाव भी चला गया, बेच भी नहीं पाया। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है। देखिए, कोई भी टॉप पे नहीं बेच सकता मार्केट में, और कोई भी बॉटम पे नहीं पकड़ सकता। वो सिर्फ ट्विटर पे होता है, स्क्रीनशॉट्स में होता है, लेकिन असली में कभी नहीं होता। तो बेटर यही है कि कोई भी मौका आपको मिल रहा है, जो सामने रखा पैसा है, जो आपका अपना है, उसे आप उठा लीजिए, थोड़ा सा आप रख भी दीजिए, आगे के लिए होल्ड कर लीजिए, और धीरे धीरे अपने समय के हिसाब से स्थिति में कॉल लेते रहिए। लेकिन ये शेयर के साथ एक ही कंसर्न है, 1900 से 2600 एक तरफा भागा और एक ट्रिगर के साथ भागा, जल्दी भागा है। कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी इतनी तेज भागती है तो नीचे आती है, तो ये नीचे आ सकती है। थोड़ा बहुत अभी आ जाए या बाद में आ जाए वो बात अलग है, कितना टॉप पे जाके बिके वो पता नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेते चलिए हर तेजी में, वो भी अच्छी चीज़ है। कैपिटल प्रोटेक्ट रखिए अपना। ओके, according to you, which auto sector is good for long term? Which auto sector? Auto sector is a sector. Should I buy Maruti in my portfolio? And yes, at any level, watch to dip. दास साहब, मेरी सीमित जानकारी में 2 व्हीलर में कैश रिच कंपनी है बजाज ऑटो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कैश रखती है। और आपने खुद ही अभी देखा होगा ना, वो महाराष्ट्र स्कूटर ने 110 रुपये डिविडेंड दिया, बजाज को आपने 100 रुपये डिविडेंड दिया, बजाज ऑटो दोनों में, तो दोनों से 100 करोड़ रुपये डिविडेंड मिल जाता है। तो 38 करोड़ डिविडेंड ने वैसे ही मिल गया था। इक्विटी वाइज भी छोटा है, कैश रिच सबसे बड़ी बात, और बजाज ग्रुप का की प्लेयर है। मतलब आज से नहीं, 1948 में इन्होंने बजाज ऑटो पहला लॉन्च कर दिया था, वो देश का पहला ऑटो था। तो उस पुरानी हिस्ट्री के साथ ये चले आ रहे हैं। बजाज ऑटो फाइनेंस, जिसको आप बजाज फाइनेंस के नाम से जानते हैं, ये 1960s की कंपनी है, उससे पहले से बजाज ऑटो है। तो सबसे पुरानी कंपनी ऑटो स्पेस में अगर कोई है तो बजाज ऑटो ही है। तो आप, या फोर्स मोटर है ऑब्वियसली, लेकिन बजाज ऑटो के ऊपर आप इस लिहाज से नज़र रख सकते हैं, पहला नाम तो 2 व्हीलर में ये होगा।
फोर व्हीलर में इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिजिनस जाइंट हो। M&M है, लेकिन उससे बेटर साइड पर ऑलरेडी चला हुआ है, नया हाई काट रहा है। मारुति है, लेकिन जापानीज शेयर चलते कम है। कोई भी उठा के देख लीजिए, चाहे आप होतामाकी PPL से, सुमितोमो केमिकल से, कैमलिन फाइन, एनी ऑफ देम। तो इसीलिए M&M ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन आप किस लेवल पे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो ये दो नाम ठीक से लग रहे हैं। बाकी मारुति एज अगेन अ गुड कंपनी, 50% मार्केट शेयर लेकर बैठे हैं पैसेंजर व्हीकल स्पेस में, लेकिन नीचे मिले तो 10,000 तो जा ही सकता है, इतना तो गेन कर ही लेगा इतने टाइम के कंसोलिडेशन के बाद। लेकिन बेटर है, ऑटो में एंसिलरीज ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, तो एंसिलरीज एंड ऑटोज़ ये सब मीडियम टर्म मोमेंटम के लिए होते हैं, तो आप मोमेंटम को कैच करके निकलते रहिएगा समय समय पर। लंबी अवधि के लिए ऑब्वियसली होता है, बड़े नामों में हमेशा रहिएगा। TCS एंड इन्फोसिस में 1 लाख इन्वेस्ट करना है, अभी कितने % करें? मिश्रा साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आप खुद ही इस चैट में पढ़ेंगे। आधे से ज़्यादा सवाल लोग इन्फोसिस पे पूछ रहे हैं क्योंकि वो फंस गए हैं, और आधे से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं इन्फोसिस TCS में। सर देखिए, अगर आप इन्फोसिस TCS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्फोसिस का वर्स्ट केस सिनेरियो में जो दाम मुझे याद है वो है 600 रुपये, 650 रुपये। वो इन्होंने बनाया था जब एक बार इनके ऊपर कुछ इश्यूज आ गए थे कंपनी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, वो वन ऑफ था। उसके बाद फिर वो 900 रुपये के लेवल्स पे आकर रुकता है कहीं, और फिर आता है 1300, 1350 का जोन, जहाँ ये खड़ा है अब। तो पहला लॉट, अब आप सबसे सेफेस्ट साइड पे ऑलरेडी, ये बहुत टूट चुका है, साल के निचले समय बहुत दूर नहीं है। तो बेटर यही है कि आप मेजर चंक आउट ऑफ 100 40-30 ये रेशियो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इन्फोसिस में। TCS के केस में भी 2900 इसका लो है, तो वो भी 30-40 का रेशियो यहाँ डल सकता है। अब नेक्स्ट 40 का झटका आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। तो ऐसा एक जोन बना लीजिए जहाँ से अगर वो घूम भी जाए तो आपको शायद तकलीफ ज़्यादा ना हो कि मेरे से पोजीशन में ज़्यादा शेयर ले नहीं पाया। लेकिन अगर यहाँ से नीचे चला जाए तो आपके पास इतना कैपिटल हो कि आप और डाल सकें, अगर आप ये दो कंपनियाँ चुन रहे हैं तो। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, ध्यान ये रखिएगा कि ये साल में 20% ही चलने वाली कंपनियां हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये आपको मतलब TTML की तरह रिटर्न दे देंगी, 9 रुपये का शेयर 400 रुपये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए इनका रिटर्न स्टेबल रहेगा, कंपनियां बंद नहीं हो रही हैं, सेफ एसेट क्लास की कंपनियां हैं। सिनेरियो थोड़ा ऊपर नीचे इनके साथ होता रहता है, पहले भी हुआ फिर हो जाएगा, बट दे नोज इट बेटर देन अस कि हमें उन्हें कैसे निकलना है सिचुएशन सिनेरियो से। 13 लाख करोड़ या 17 लाख करोड़ की कंपनी या 14 लाख करोड़ की कंपनी ज़्यादा बेटर हमसे जानती है कि उसे कैसे अपनी कंपनी को मैनेज करना है, तो वो मैनेज कर लेंगे, आप आराम से यहाँ पैसा डाल सकते हैं। ओके, HCL इज़ बेटर देन इन्फोसिस और TCS? HCL इज़ बेटर और इन्फोसिस TCS? तो TCS सर दाम पर डिपेंड करता है। सो फार TCS ज़्यादा फेवरेबल, इन्फोसिस ज़्यादा फेवरेबल है। वैल्यू वाइज भी HCL भी ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर सिचुएशन में डिविडेंड वाइज, पे ऑफ वाइज आपको इन्फोसिस TCS दिखेंगे। दोनों बायबैक के प्राइस से बहुत नीचे है, HCL के केस में ऐसा नहीं है। ओके, IB कैपिटल में अवॉइड ही करें प्रणव साहब, जैसे तेज़ी मिले पैसा बने आपका, आप निकल जाएं। ये बहुत इसने सताया और बहुत बड़ी इक्विटी के साथ आया हुआ शेयर है। 240 रुपये का इसका हाई होता था, वहाँ तक कभी पहुँचा ही नहीं उसके बाद से आज तक। बहुत लोग फंसे हुए हैं उस जोन पे, तो ऊपर के जोन में बहुत लोग फंसे हैं। जब भी तेज़ी मिलेगी वो निकल जाएंगे, तो आप बेटर यही कि थोड़ा थोड़ा ऊपर के लेवल पर निकलते रहें। अगर अच्छा पैसा बन रहा है तो आप फ्री के शेयर छोड़ दें, बाकी शेयरों के साथ निकल जाएँ। रेडिको खैतान 200 शेयर 320, नेक्स्ट जनरेशन सही है रोहित सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको रख सकते हैं। और वैसे भी आपकी खरीदारी से ये 6 गुना ऊपर है गैस। हाँ, 1200 दिखाया था इसने, वापस अब 1000 रुपये के आसपास आ गया। तो बहुत ही सेफ के लिए, बहुत ही सेफ्टी के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि 100 शेयर बेचकर वो 100 शेयरों का पैसा आप डाल सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी, अगर आप लिकर में ही रहना चाह रहे हैं। वो 2 कंपनी हो जाएंगी एक की बजाय, और दोनों लीडर हो जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सो फार कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बहुत ही सेफ साइड पे अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपके फ्री के शेयर आप छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। और अगर ये कुछ फ्री के ही शेयर हैं तो बात अलग ही है, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। नए निवेश के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बार को ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अभी के लेवल पे आप उसमें एंटर मत करिएगा, रेडिको में, यूनाइटेड में एंटर कर सकते हैं। ओके, HBL पावर तमिलनाडु पेट्रो, सिद्धार्थ साहब HBL पावर में तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज हैं। एक ब्लॉक की बात हो रही थी, जो 2 करोड़ शेयरों का ब्लॉक होना था, ब्लॉक हो चुका है, इसलिए शेयर चल रहा है आजकल। लेकिन मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ बनाएगा, पैसा बनता रहे, थोड़ा थोड़ा निकलते रहेगा। सेम विद तमिलनाडु पेट्रो, ये भी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, क्रूड के मूवमेंट पे ज़्यादा मूवमेंट आता है, तो नंबर्स पे, कोई भी ट्रिगर पे थोड़ा बहुत चले तो आप पैसा थोड़ा थोड़ा जहाँ मिले निकलते रहिएगा। लॉन्ग टर्म की कैटेगरी के स्टॉक अलग होते हैं, मिड टर्म की कैटेगरी के स्टॉक अलग होते हैं, और ट्रेडिंग वाले स्टॉक अलग होते हैं जिनमें मोमेंटम खेलना होता है।
तो उस तरह से इनकी कैटेगरी बना के ही आप एंटर करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। हाउस कैफलर इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत बढ़िया कंपनी। अनिल सर, ये जो कंपनी का आईपीओ खुला है ना, हर्षा इंजीनियरिंग, उस कारोबार की डोमिनेंट प्लेयर है। यानी कि बियरिंग स्पेस में जहां हर्षा का मार्केट शेयर शायद 4% 5% है, वहाँ स्कैफलर का मार्केट शेयर 18% है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए और बहुत स्कैटर्ड मार्केट नहीं, 24% मार्केट शेयर है, 18% तो जेटी केटी का है, तो उससे बड़ी मार्केट शेयर ये ओन करते हैं। कंपनी अच्छी है, मल्टीनेशनल है और प्रमोटर भी ठीक है। सो विद टाइम आप पैसा बना के दे सकता है, बस थोड़ा भागा हुआ है। सो नीचे के लेवल ऐड करना हमेशा ऑलवेज एडवाइजेबल होता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी के साथ। बजाज फिनसर्व कब क्रेडिट होगा बोनस शेयर, एनी आइडिया? त्रिपाठी साहब, मैंने तो लिया नहीं तो मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ फ्लो है उसके हिसाब से आज कुछ लोगों को मैसेज आए हैं स्प्लिट के, तो आपको भी आ ही जाएगा 1-2 दिन में। आप वेट कर लीजिए, कहीं जाएगा नहीं सर शेयर। आपने अगर रिकॉर्ड डेट पे लिया है तो आपको आज नहीं तो कल क्रेडिट हो ही जाएगा, कहाँ ही भाग रहा है। तो आपको बेचना है तो बात अलग है, वो बोनस स्ट्रिपिंग के लिए, डिविडेंड स्ट्रिपिंग के लिए, लेकिन अदरवाइज तो इसमें बने रहिए, कोई ऐसी इशू नहीं है, बोनस से पहले का लिया हुआ है तो। ओके, ग्रेन्यूल्स का क्या करें, कॉस्ट प्राइस 324 लास्ट 2 ईयर से चल नहीं रहा है। दीपक सर, ग्रेन्यूल से केस में जो सिचुएशन है वो ऐसे ही है, मतलब कई ब्रोकरेज हाउसेस से बात भी हुई मेरी रिसेंटली इसके जो व्यूज़ को लेकर, लेकिन वो उसी कवरेज में नहीं आता है, और सभी यूजुअली इसको कवर करने से ही मना करते हैं, पता नहीं क्यों। सो न्यूज़ फ्लोज ऐसे ही हैं, तो बेटर यही है कि आप अभी तो वेट ही करेंगे, लॉस तो मत बुक करिए, लेकिन तेज़ी मिले और उस समय की सिचुएशन के पीछे क्या वजह है, किसकी वजह तेज़ी है, तब ये कॉल लीजिएगा कि क्या करना है। लेकिन सो फार तो अब आप बेचेंगे नहीं, बैठे रहें आराम से। आमतौर पे ऐसे शेयरों में मोमेंटम आता है और मोमेंटम फंसा जाता है, तो कोशिश करें, अगर आप बहुत लंबी अवधि के निवेशक नहीं हैं और बाज़ार को अच्छे समझते हैं तो ही आप इनमें एंटर किया करें। क्योंकि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और बाज़ार को नहीं समझना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं इतना टाइम है काम से, तो बढ़िया कंपनी के स्टॉक लेकर ही शांति से बैठ जाइए और भूल जाइए उनको। विद टाइम वो अपने आप बता देंगे वो बढ़िया क्यों है। लेकिन इस तरह के स्टॉक में फंसने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, तो बेटर यही कि तभी आप लीजिए इस तरह के शेयरों को जब आप एक्टिवली मार्केट को ट्रैक कर पाए। दिवाली स्पेसिफिक स्टॉक्स, मलिक साहब, दिवाली स्पेसिफिक स्टॉक, कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल, कोई भी टेक्सटाइल, कोई भी शॉपिंग कंपनी, कोई भी लिकर, जहाँ पे मूव आ सकता है। लेकिन एक स्पेसिफिक इवेंट को इनकैश करने में एक ही रिस्क है कि अगर वो इवेंट से पहले वो नहीं चला तब आप फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह से। तो इवेंट खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब जब आप बिल्कुल ही बखूबी परखे हुए हो बाज़ार में कि हाँ ये इवेंट से यही होता है आमतौर पे। चलने को स्पेशलिटी रेस्टोरेंट चल सकता है, चलने को वो आ रही है, वो कौन सी कंपनी है जिसके, मान्यवर क्लोथिंग, वो चल सकता है, क्योंकि मान्यवर इज ऑल अबाउट दिवाली, मान्यवर इज ऑल अबाउट फेस्टिवल। इनमें तेज़ी आएगी, साल के ऊपरी स्तरों पे खड़ा भी है ऑलरेडी, और वैसे भी श्राद्ध है, श्राद्ध खत्म हो जाएंगे 31 तारीख को, उसके बाद से तेज़ी आई जाएगी इन तरह के स्टॉक्स में। लेकिन ये थीम बेस्ड स्टॉक हैं, कब चलेंगे, कब रुकेंगे और कब कितना फंसा जाएंगे लंबा, आपको नहीं पता है। पहले मॉन्टी कार्लो ऐसे ही करता था, विद टाइम उसका डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तब जाके कंपनी ठीक हुई। टेक्सटाइल आज भी ऐसी हैं, जो लोग फंस गए। शुगर आज भी ऐसा है, जो लोग फंस गए। मेटल आज भी ऐसा है, जो फंस गए। सो कोशिश करिए ऐसे शेयरों में ना पड़ने की, बस मोमेंटम को तभी आप राइड करिएगा जब आप समझते हो कि मोमेंटम से निकलना कब है। तो चक्रव्यूह में निकलने वाली बात है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, टाटा पावर और टाटा स्टील में निवेशित हैं, क्या करें? दोनों ही होल्ड करें, क्या ही कर सकते हैं इन दोनों में। टाटा पावर तो अभी जानकार मान रहे हैं 310 के टारगेट, टाटा स्टील भी बिकवाली तो दिखा चुका है काफ़ी, और एक रेंज के अंदर ऑलरेडी बहुत दिन से कामकाज कर रहा है, तो कंसोलिडेशन तो हो गया है पूरा, कभी भी फट सकता है ऊपर की तरफ। नीचे 92 के स्टॉप लॉस सब लोग देते हैं, तो आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए एक सवाल और लेता हूँ, इन्फोसिस पे बात हो गई, पीएनबी व्हाट टू डू। गोयल साहब, तेज़ी मिले निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। 5000 शेयर है, इतना रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक मोमेंटम पे चलने वाला है, और अभी पीएसयू में मोमेंटम अच्छा था, तो मोमेंटम मिल रहा है, तेज़ी मिल जाए आपको, पैसा बन रहा है, निकल जाए। क्योंकि ये पीएसयू में एक ही स्टॉक सही चलता है, वो है एसबीआई, बाकी सब ऐसे ही रहते हैं, बुक वैल्यू से नीचे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं, सब कुछ है, लेकिन चलेंगे नहीं अदर देन एसबीआई। एसबीआई बुक वैल्यू से ऊपर क्यों है? एसबीआई क्यों वैल्यूएशन में सस्ता नहीं है? क्योंकि वो प्रीमियम कमांड करता है, तो वो प्रीमियम उसे मिल रहा है, इसीलिए वो योनो की वजह से उनको प्रीमियम काफ़ी मिलता है।
इन सब में BOB PNB फिर भी ठीक है, लेकिन मोमेंटम मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा ऊपर निकलता रहे, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट ऐसा मत करें कि इसमें फंस गए तो बहुत लंबा फंस सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा आप। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। जाते थे टास्टाकॉम 900 रुपये पे 300 शेयर है, क्या करें? कुछ मत करिए राज सर, ये बोरिंग जर्नी का हिस्सा रहिए, बने रहिए इसमें और कुछ मत करिए, कोई चेंज मत करिए। नीचे आपके दाम के नीचे कभी भी मिल जाए आपको, आप ऐड कर लीजिए, और जो नया निवेश करना चाहते हैं उनको भी कभी नीचे मिल जाए, ऐड कर लें। इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप आराम से बैठिए। डिविडेंड आपको मिलता है 27 रुपये साल का, उसको ही बढ़िया एंजॉय करिए। और 27 बढ़ ही रहा है, 21 से 18 से 21, 21 से 24, 24 से 27, तो आप बढ़िया आराम से डिविडेंड को एंजॉय करिए। टाटा समूह की कंपनी है, प्रोमोटर होल्डिंग में भी कोई इशू नहीं है, ज़्यादा बेटर है बने रहना आपके लिए। चलिए फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं हो पाई, कल अब उनसे बातचीत होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।